सभी दर्शकों को जय माता की, जय गुरुवर की। परमहंस योगराज शक्तिपुत्र जी महाराज का ये मैं चिंतन आपको सुनवाने जा रहा हूँ। आपके जीवन की व्यक्तिगत समस्याएं और जो हमारे देश में इस समय सनातन का जनजागरण का अभियान चल रहा है, उस जनजागरण अभियान को कैसे हम दिशा दे सकते हैं, हमारे समाज की बुराइयों को कैसे दूर कर सकते हैं, इस चिंतन में आपको सुनने के लिए मिलेगा। 7 मिनट के इस चिंतन में आपको वो ज्ञान मिलेगा। हो सकता है आप घंटों घंटों आध्यात्मिक लोगों की वीडियो सुने, उसमें आपके कॉन्सेप्ट क्लियर ना हो पाए, लेकिन ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ 7 मिनट की ये वीडियो अगर आपने पूरी सुन ली तो आपके जीवन की बहुत सारी समस्याओं के समाधान आपको प्राप्त होंगे। क्योंकि परमहंस योगराज शक्तिपुत्र जी महाराज ने अपनी आत्म चेतना का साक्षात्कार किया है, माँ भगवती के दर्शन प्राप्त किए हैं। उनका एक एक शब्द बिल्कुल अमृत समान है। भगवती मानव कल्याण संगठन के कार्यकर्ताओं से मैं आग्रह करता हूँ इस चिंतन को सुनें और अपने जीवन में उसको उतारें। और सभी आध्यात्मिक लोगों से मैं आह्वान करता हूँ कि एक बार इस चिंतन को सुनेंगे तो आपके जीवन में परिवर्तन आया। आइए सुनते हैं। माता स्वरूपम देवी स्वरूपम प्रकृति स्वरूपम प्रणम्यम कुल माता आदि शक्ति जगजननी जगदम्बाते की जय। सत्य चेतना जनजागरण शिविर के द्वितीय दिवस पर अपने समस्त चेतनांशों, शिष्यों, मां के भक्तों, श्रद्धालुओं एवं इस शिविर में जो जिस भावना से उपस्थित हुआ है उनकी उन भावनाओं के अनुसार कार्यकर्ताओं सहित समस्त धर्म प्रेमी विश्व जनमानस को अपने हृदय में धारण करता हुआ माता आदि शक्ति जगजननी जगदम्बा का पूर्ण आशीर्वाद प्राप्त करता हुआ अपना पूर्ण आशीर्वाद आप समस्त लोगों को समर्पित करता हूँ। जीवन के बहुमूल्य क्षण जिनको यदि हम सार्थक बनाने में आ जाए तो हमारा पूरा जीवन रूपांतरित हो जाता है। इसे ही सत्संग कहते हैं, सत्य का संग, जहां सात्विक विचारधारा के लोग, नशे मान से मुक्त चरित्रवान चेतनावान लोग एक साथ जहां इकट्ठे होते हैं, उनकी चेतना तरंगों से जो दूसरे नए भक्त भी उपस्थित होते हैं वह भी उन चेतना तरंगों से आबद्ध होकर के सत्संग का लाभ प्राप्त करते हैं। सत्य का जहां संग हो, सत्य के विचारों का जहां संग प्राप्त हो, जहां सात्विकता हो, पवित्रता हो, जय माता, वहां पर गुजारा गया एक एक क्षण, एक एक पल अपने जीवन को सत्य की दिशा में बढ़ाने में सहायक होता है। माता आदि शक्ति जगजननी जगदम्बा का तो एक पल का स्मरण ही, चिंतन ही थोड़ा से बुजुर्ग आदमी लाया हमें सत्य से जोड़ देता है। बुजुर्ग आदमी माँ का जब स्मरण करते हैं, चिंतन करते हैं तो सहज भाव से हमें अपने पन का एहसास होता है। क्योंकि जगतजननी और माँ से नजदीक हमारे और कोई है ही नहीं, क्योंकि हम बचपन से उसी विचारधारा से भौतिक जगत से भी जुड़े हुए हैं। माता पिता का इतने प्रेम हमें सबसे अपने नजदीक खींच करके रखता है। माँ के प्रति हमारा एक भाव ही अलग होता है। और जब हम उस जगत जननी को स्मरण चिंतन करते हैं तो जो हमारे भाव की चेतना तरंगें कोशिकाएं होती हैं वो हमारी सहायक हो जाती है और उस जगत जननी की आराधना चिंतन करते ही हमारे अंदर एक अलग भाव पैदा होता है। सहज भाव से हमारे अंदर एक पवित्रता आती है, दिव्यता आती है, शतोगुणी कोशिकाएं चैतन्य होने लगती है। कुछ क्षण का स्मरण, कुछ पल का स्मरण हमारे जीवन को बदलता चला जाता है। हमारी बुराइयां सहज भाव से दूर होती चली जाती हैं और अच्छाइयां हमारे अंदर समाहित होती चली जाती हैं। आज वर्तमान समय में जहां अधिकांश समाज निराशा के आगोश में ग्रसित है,
युवा वर्ग दिशा विहीन होते चले जा रहे हैं, राजनीति दिशा विहीन है, समाज सेवक दिशा विहीन है, धर्माधिकारी दिशा विहीन है। आवश्यकता है उन सभी की शक्तियों को संगठित किया जाए, उन्हें एक विचारधारा दी जाए और उस सत्य की विचारधारा के साथ अगर उन सभी की शक्तियां संगठित हो जाएं, सत्य की विचारधारा में कार्य करना प्रारंभ कर दें, तो हमारा सनातन धर्म उन ऊंचाइयों को छू लेगा जो हमारे सनातन धर्म की सत्यता है। जिन ऊंचाइयों को हम देखना चाहते हैं, ऊंचाइयों को तात्पर्य केवल भौतिक जगत की संपदाओं को हासिल कर देना नहीं, जहां हर सनातनी धर्म पर आस्था विश्वास रखने वाला हो, उसके घर में सात्विकता पवित्रता हो, नशे मांग से मुक्त चरित्रवान हो, चेतनावान हो, सत्य का रक्षक बने, असत्य से नफरत हो, सभी का सम्मान करने वाला हो, नारी का सम्मान करने वाला हो, दूसरों का रक्षक बने और अपनी चेतना को जगाने वाला हो। हम साधक साधिकाओं के किस्से सुनते हैं। एक बार पुनः हो सकता है कि समाज में दिव्य पवित्र आत्माएं अवतरित होकर के समाज को फिर एक चेतना प्रदान करे, फिर एक परिवर्तन समाज में आए। और वह तभी हो सकता है जब आप लोग अपने जीवन को रूपांतरित करोगे, परिवर्तित करोगे, कि आपके घरों में भी चेतनाएं जन्म लेने के लिए लालायित हो जाएं। ऐसा वातावरण अपने घर का प्रदान करो, ऐसा अपना जीवन जियो। यह युग परिवर्तन का युग है। सहज भाव से परिवर्तन आता जा रहा है। सात्विकता पवित्रता का वातावरण धीरे धीरे करके अपनी जड़ों को मजबूत करता जा रहा है। अनीति अन्याय अधर्म धीरे धीरे पराजित हो रहा है। संघर्ष का काल है, मगर यह सत्य का काल है। इसी काल में तो सुनहरा सौभाग्य है कि हम अपने जीवन को बदल करके उस जगतजननी माता भगवती का सहारा लेकर के, जो हमारी आत्मा की जननी है, उनका आशीर्वाद, उनका सानिध्य प्राप्त करने के लिए अपने अंदर एक लहर पैदा हो और नित्य की साधना में माता भगवती का आशीर्वाद लेकर के हम स्वयं के जीवन को बदले, अपने परिवार के जीवन को बदले और अपनी सामर्थ्य को लगा करके समाज के लोगों के जीवन को बदलने के लिए सतत लग जाएं। समय के चक्र को समझने का प्रयास करना चाहिए। शांत चित्त होकर के कभी भी किसी एकांत स्थान पर बैठकर, अपने पूजनीय स्थान पर बैठकर, किसी देवालय में बैठकर, कहीं पर भी बैठ करके विचार करना कि क्या समय का चक्र बदल रहा है या नहीं बदल रहा। कहीं न कहीं परिवर्तन आ रहा है, कहीं न कहीं समाज में जागृति आ रही है, लोगों की भीड़ देवी देवताओं के स्थानों पर बढ़ रही है। अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण हुआ है।